अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेशनल टाइपिंग कोर्स में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। मैं इस कोर्स का मास्टर ट्रेनर हूँ। इस कोर्स की ये क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में हमने डिस्कस करनी है कुछ बेसिक चीज़ें। यानी मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले है जी इंक्रीज़ योर वोकेबलरी। आपने अपने जहन में अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा करना है ताकि टाइपिंग करते वक्त आपको कोई मसला ना आए। अब इस बात को मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। अभी स्क्रीन पे आपके सामने एक लफ्ज़ आएगा, आपने मुझे बताना है कि इसको पढ़ने में आपको कितना टाइम लगा। तो लफ्ज़ आने लगा है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल आपको बहुत ज़्यादा, इवन कि 1 सेकंड से ज़्यादा भी टाइम लगा होगा। जैसे लफ्ज़ आपके सामने आया होगा आपने फ़ौरन से इसको पढ़ लिया होगा कि ये लफ्ज़ क्या है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इसको आपने इतनी दफ़ा पढ़ा है कि आपके जहन में इसका एक इमेज बन गया है। और जैसे ही लफ्ज़ सामने आया आपके ब्रेन ने फ़ौरन से इसको रीड करके आपको सिग्नल दे दिया कि ये लफ्ज़ क्या है। एक और लफ्ज़ आपके सामने आएगा, आपने मुझे बताना है कि इसको कितना टाइम लगा पढ़ने में। तो ये वर्ड है रिमूनरेशन। हो सकता है आपको 3 या 4 सेकंड्स इसके लेटर्स को पढ़ के इसके प्रोनाउंसिएशन करने में और इसको पढ़ने में लगे होंगे। ठीक है, अब एक और लफ्ज़ आपके सामने आएगा। अब देखिए, आपने उसको पढ़ना है। तो हो सकता है इस लफ्ज़ को पढ़ने में आपके 5 से 10 सेकंड्स लगे होंगे। तो इसलिए इंक्रीज़ योर वोकेबलरी, क्योंकि जब आप अल्फाज को बार बार पढ़ रहे होते हैं उन अल्फाज का आपके जहन में इमेज बन जाता है। जब देखते हैं, देखते साथ ही फ़ौरन से आप उसकी प्रोनाउंसिएशन पढ़ लेते हैं और उसके स्पेलिंग्स अगर आपको याद होंगे तो आप उसको राइट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, इंक्रीज़ योर वोकेबलरी, और उसमें आपने स्पेलिंग्स को याद करना है। सेकंड नंबर पे आप ये कर सकते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। इंग्लिश न्यूज़पेपर में कुछ इस तरह के अल्फाज होते हैं, कुछ मुश्किल भी होते हैं, कुछ आसान भी होते हैं, जो आपकी वोकेबलरी में इजाफा करेंगे। तीसरे नंबर पे जी आप बुक्स को रीड कर सकते हैं जिससे आपकी वोकेबलरी में इजाफा हो। नेक्स्ट थिंग ये है सिटिंग पोजीशन या सिटिंग पोस्चर, यानी कि आप जब टाइपिंग करने लगेंगे तो आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आपने हमेशा कंप्यूटर टेबल या कंप्यूटर चेयर का इस्तेमाल करना है टाइपिंग करने के लिए। बेड पर बैठ के, सोफ़ा पे बैठ के या किसी और तरह से आप और पोजीशन में बैठ के टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको प्रॉपर कंप्यूटर टेबल और कंप्यूटर चेयर होगा, तो सिटिंग पोस्चर तब्दील होने की वजह से स्पीड में फ़र्क आ जाता है। उसके बाद बैठना कैसे है, बिल्कुल कमर सीधी करके आपने बैठना है। तीसरे नंबर पे आपका जो आईज का लेवल है वो स्क्रीन के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट, आपने एक मुनासिब फासला मेंटेन करना है अपना और स्क्रीन के दरमियान। आखिरी टिप ये है कि आपकी कोहनियाँ बॉडी के करीब होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख रहे हैं। ठीक है, ये देखें, कोहनियाँ जो है ये बिल्कुल बॉडी के साथ लगी हुई है। तो आपने इस तरीके से अपनी सिटिंग पोजीशन या पोस्चर को मेंटेन करना है। अगली चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो है टाइपिंग इक्विपमेंट, यानी कि आपका टाइपिंग इक्विपमेंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले कीबोर्ड ज़रूरी है, कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए। अब कीबोर्ड से मुराद है जो डेस्कटॉप पीसी के साथ एक कीबोर्ड लगा होता है, एक्सटर्नल कीबोर्ड, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लैपटॉप का कीबोर्ड बेहतरीन नहीं होगा जॉब टाइपिंग टेस्ट के लिए। मतलब आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको टाइपिंग का टेस्ट देना है जॉब के लिए, तो वहाँ पर लैपटॉप का कीबोर्ड बेहतरीन नहीं होगा। आपका जो जॉब टेस्ट है वो टाइपिंग का वो होना है कीबोर्ड के ऊपर। तो अगर आपके पास लैपटॉप मौजूद है तो आप एक एक्सटर्नल कीबोर्ड बाय करें, उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। लैपटॉप के कीबोर्ड पे आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि जब आप जॉब के लिए टेस्ट के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड मिलेगा, डेस्कटॉप पीसीज होंगे, वहाँ पर आप फिर जब टाइप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो है टेक ब्रेक्स या रेस्ट। आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस के दौरान ब्रेक्स लाजमी लेनी है, रेस्ट लाजमी करना है। यानी कितना, 1 मिनट का आप ब्रेक लें जब आप कंटिन्यूस टाइपिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लें। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आप मुसलसल टाइपिंग कर रहे हैं और आप अनकंफर्टेबल फील होता है कि आपको लगता है कि आप टाइपिंग अभी नहीं कर पा रहे सही तरीके से, तो वहाँ पर आपने रुकना है, मुसलसल टाइपिंग नहीं करनी। क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको इंजरीज हो सकती हैं, रिस्ट इंजरी हो सकती है, यानी कि जिससे आपको पेन वगैरह रहेगा रिस्ट में, शोल्डर्स में पेन हो सकता है। ठीक है, तो मुसलसल आपने टाइपिंग नहीं करनी। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आप थके हुए हैं, आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने रिलैक्स करना है, जब आप कंफर्टेबल आपको लगे आपने तब टाइपिंग करनी है। क्योंकि अगर आप थके हुए होंगे, आप टाइपिंग करेंगे तो आपसे मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी, और मिस्टेक्स ओवरऑल आपके टाइपिंग के सिनेरियो को, टाइपिंग की स्पीड को इफेक्ट करते हैं। अगली टिप है जी से दी कीज़। से दी कीज़ से मुराद ये है कि जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपने एक एक लेटर को बोलना है।
हल्की सी आवाज़ में आप बोल सकते हैं या दिल ही दिल में बोल सकते हैं। इससे आपको की को याद करने में मदद देगा, आपको जल्दी कीज़ याद होंगी। और फाइनल टिप ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मतलब ये कि आपने अपनी फिंगर्स को ट्रेन करना है टाइपिंग के लिए। जैसा कि एक वेट लिफ्टर है, वेट उठाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता वेट ज़्यादा उठा सकते हैं। लेकिन अगर एक वेट लिफ्टर 200 किलो वज़न उठा रहा है, अगर वो 1 साल तक प्रैक्टिस ना करे, अगले साल वो 200 किलो वज़न उठाने की कोशिश करेगा तो उससे नहीं उठाया जाएगा। पिंक स्नैरियो में हम बात करते हैं, अगर मेरी स्पीड आज में 60 वर्ड्स पर मिनट है, 1 साल तक मैं टाइपिंग छोड़ देता हूँ, तो अगले साल मेरी स्पीड जब मैं टाइप करूँगा हो सकता है 20 वर्ड्स पर मिनट तक भी ना जाए। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ साथ आप टाइपिंग को, अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ट्रेन योर फिंगर्स आपकी लास्ट टिप है आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।